गुरु प्यारी साध संगत, इस संसार के अंदर आके मनुखी जन्म धारण करके जीव ने वो लाभ उठाना है जो 83,99,999 जूना विच नहीं वो कर सकिया। वो असल विच काम की है सिमरन, सेवा, सत्संग। इस तो बाद ये 3 पौड़ियां चढ़ जाएगा, इहदा मालक नाल मिलाप हो जाएगा, ये दुखों ते कलेशां का नाश हो जाएगा। इस संसार सागर नूं तर के जन्म मरण के चक्कर तो रहत हो जाएगा। पर यह काम है बड़ा औखा। औखा किस करके है? जितने भी संसार के काम ने सारे सौखे ने, यह काम औखा है क्योंकि इत्थे आके सानू अपने मन की मत का त्याग करना पैंदा है। मन की मत का त्याग करके गुरु की मत नूं धारण करना पैंदा है। ये काम औखा है। असी हरेक चीज छड्डण नूं तैयार हो। जिवें महापुरुष कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज नारी का ने मान बड़ाई ईर्खा दुर्लभ तजना ही है। दुर्लभ तो ये है जे अपने अहंकार का नाश कर दे, अपने अंदरों अपने मन में काबू करके, जिस तरह एक सपेरा सप नूं काबू करके अपने एक पटारी च बंद कर लेंदा है, कहते इस तरह ही सतगुर के हवाले मन नूं करना पैंदा है। जिन्ना चिर मन साडा साडे हवाले है, पटारी के अंदर है, उन्ना चिर इसनूं सुख मिलेगा संसार विचों भी। जो मन जिहड़ा है पटारी जो बाहर निकल गया, सप ने बाहर निकल के की करना है? डंग मारना है। इस तरह ये भी डंग मारता है क्योंकि ये अपनी फौज जी फिर इकट्ठी कर लेंदा है। वो किहड़ी फौज है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये अपनी फौज जी है फिर वो खिलार दिंदा है। और ये जिहड़े फौजी ने बड़े जवान ने। काम छोटी ताकत नहीं है, क्रोध छोटी ताकत नहीं है, अहंकार छोटी ताकत नहीं है, लोभ छोटी ताकत नहीं है। इन्हों अपने वश च करना, समझो जिसने मन नूं वश च कर लिया उसने सारे संसार नूं वश कर लिया। पर वश करन तो पहला सानू सतगुर के स्कूल च जाना पेगा। जिस तरह बच्चा स्कूल जाके टीचर की संगत करता है, उसके अंदर सुती हुई विद्या वो जाग पैंदी है। इस तरह ही साडे अंदरों सुती हुई भगती जिहड़ी है सतगुर की संगत करके जागदी है। सतगुर की संगत करके बड़े बड़े ठग, भूमिए चोर वर्गे जाग गए, कौडे राक्षस वर्गे जाग गए, सज्जन ठग वर्गे जाग गए। प्यारी साध संगत एक दो का ना नहीं, इत्थे लखां ही तर गए सतगुर की संगत करके। इस करके जिसनूं संसार विच आके सतगुर की संगत एक घड़ी भी हो गई, उहदे अंदर भी तब्दीली आ गई। पर औखी गल वही है, असी मन नूं छड्डदे नहीं, मन का त्याग नहीं करते। असी की करते हैं? गुरु का त्याग कर देने, गुरु के वचन का त्याग कर देने, ताई तो संसार में दुखी हाँ। इस करके आओ मन करके असी अपने मालिक नाल जुड़ीए
ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਈਏ। सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ, संगत मेला दो कड़ियाँ, सत 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 संगत मेला दो कड़ियाँ। तुसी कर लो मन चित लाके सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ, तुसी कर लो मन चित लाके सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। ये कर लो मन चित लाके सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ, तुसी कर लो मन चित लाके सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। वाल्मीकि जी नूं महापुरखां दी संगत ना हुंदी अज उन्होंने भगवान का दर्जा ना मिलता। महापुरखां की संगत हो गई। महापुरखां की संगत ने की किया? भगवान वाल्मीकि बना दिता। भगवान त्रिलोचन भगत महाराष्ट्र का रहने वाला सी और महापुरखों की सेवा करता सी। अमीर बहुत सी, पैसा बहुत सी, पर पुत्र कोई नहीं सी, धी कोई नहीं सी। मन च विचार आया इन्ना धन है कि करना की है, इनू किसी बिले लाया जाए, किसी लेखे में लाया जाए। तो किसी महात्मा की संगत हो गई। उन्होंने कहा कि ये परमात्मा की दिती हुई दात है तो परमात्मा दे लेखे लाए। वो कहता मैं परमात्मा वेखे नहीं। त्रिलोचन भगत कहता मैं परमात्मा नहीं वेख्या। गल सही है। बिन देखे बिन दर्श परस के नाम लिया क्या होए। धन के कह जे धनी होए ते निर्धन रहा ना कोई। जिसनों अखा ने देखा ही नहीं, असी अज कहने धन गुरु नानक देव महाराज, धन कबीर, धन नामदेव, धन रविदास। भई वो तो धन सन, अपने धन करके साडे पल्ले की है। असी धन किवें होवांगे। धन के कह जे धनी होए निर्धन रहा ना कोई। जे आखिए फलाना आदमी बड़ा धनाड़ है, बड़ा धनी है, रौला पाई जाइए ते आपां ते धनी नहीं बन जाना। असी ते कंगाल दे कंगाल ही रवांगे फिर। हाँ, जो काम उन्हां कीता है धनाड़ ने, वो काम असी करांगे ते असी भी धनी बन जावांगे। धन रविदास की तरह असी भी धन बन जावांगे। उन्हें की कीता है? वो भी जगत विच आए, उन्हें भी मां के पेटों जन्म लिया, उन्हें गृहस्थी भी की, उन्हें काम भी करदा कीता, पर असी भी करी जा रहे। उन्होंने धन कहा जाता है, पर सानू धन क्यों नहीं कहा जाता? प्यारी साध संगत उन्होंने नवी चीज कोल खरीदी। वो स्वामी रामानंद जी कोलों सिर दे के खरीदी। वो की है? नाम परमात्मा दा, वो सिमरन परमात्मा दा, वो खरीदी, उसकी कमाई की ते की होया? धन रविदास। गुरु नानक अपने धन करके धनी सन। कबीर साहब अपने धन करके भगती दे धन करके धनी सन। रविदास जी अपने भगती दे धन करके धनी सन। पर असी ते कंगाल ही है ना, साडे पल्ले की है? त्रिलोचन भगत
दुनिया का धन बड़ा है पर अंदरों की है, परमात्मा की बंदगी के धन करके वो कोठा खाली है। जिसनों भरना सी वो कोठा खाली है। तो उसने की कीता, महात्मा की संगत हो गई तो उन्हें महात्मा की संगत करके की कीता, नामदेव जिहड़े सन उन्हां दी चर्चा उस वेले बड़ी हो रही सी। उन्होंने स्वामी ज्ञानेश्वर जी को नाम की दात प्राप्त की। नाम की दात प्राप्त करके उन्होंने, क्योंकि पहला वो भी नाम नहीं सन लेंदे, वो भी ठाकरे पुजारी सन, नामदेव जी मूर्तियों की पूजा करते सन। पर जदों उन्होंने नामदेव जी को ज्ञानेश्वर की संगत हो गई तो उन्होंने किया, वो शब्द की कमाई की। शब्द की कमाई करके जदों संसार विच विचरे तो उन्होंने सोचा कि दुनिया को जगा दईए। जितने भी संत आए उन्होंने अंदर इहो लालसा सी, दुनिया जिहड़ी है माया के समुद्र च पई हुई है, गोते खा रही है, इन्हूं इथों कढ़ के ते की कीता जावे, सिमरन दे नाल जोड़ के परमात्मा दे दर ते पहुंचाया जाए। जितने भी नाम जपने वाला आए, जितने भी महात्मा जन आए, उन्होंने की कीता, दुनिया को कढ़न की कोशिश की संसार सागर विच। क्यों? ये संसार की है? धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं, ये संसार बेकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। किसी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की संगत हो जाए तो ये तरिया जा सकता है। नामदेव जी वो भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उन्होंने पता लगा, उन्हें सोए सुनी उन्होंने मन च खेड़ा आया। मन का खेड़ा आया कदों? जो नामदेव वाल जाते ने, नामदेव का घर पुछ के नामदेव के कोल चले गए। नामदेव का चेहरा देखा, नामदेव की सूरत देखी, नामदेव के दर्शन किए। उन्होंने बड़े प्यार के नाल उन्हें कहा, आओ भगत जी बैठ जाओ। बिठाया कोल, बिठा के नामदेव जी ने तरलोचन भगत नूं की कहा, कहते ने कि तुसी किधर आए? आम गल है, घर में कोई बंदा हुंदा है, पुछने ने अज किवें आउणा होया। उन्हें कहा कि मैं आप जी के दर्शन करना आया, मैं आप जी की संगत करनी चाहना है। क्योंकि इससे करके साध संगत को वड्याई मिली है। साध संगत है सिर कर्मन के कर्म, कर्म तो बड़े जीव करता है पर कर्म वो नहीं करता छुट्टन का। ते सत्संग पहली पौड़ी है, जिवें भगवान राम ने भीलनी नूं फरमाया सी कि प्रथम भक्ति संतन कर संतन। ये पहली प्रकार की भक्ति साड़ी उदों शुरू होती है जो संतां की संगत होवे। भी भक्ति है, बिना भक्ति तो इस चीज दात प्राप्त नहीं होती। फिर की करते हैं? दूसर रत मम कथा प्रसंगा। दूसरी प्रकार की भक्ति होती है, सत्संग में बैठे होना, ध्यान बाहर चले जाना, कारोबार में चले जाना, किसी रिश्तेदार के कोल चले जाना, किसी सज्जन मित्र के कोल माने चले जाना। बैठा सत्संग विच है पर दौड़िया बाहर फिरदा है। ते भगवान राम कहते हैं दूसर रत मम कथा प्रसंगा। जो सत्संग हो रहा है, जो प्रसंग चल रहा है सत्संग का, उहदे विच की करना? अपने मन नूं जोड़ के रखना, मन नूं बाहर भज्जण नहीं देना। ये भी भगती है। प्यारी साध संगत करदियां करदियां 9 प्रकार की भगती जिहड़ी है वो भीलनी की प्रगट की। कदों? जदों भीलनी निमाणी हो गई।
भगवान राम कहते ने माता तू बड़ी महान है। भगवान राम कहते ने माता तू बड़ी महान है भी महान सी। तो महान किस करके होई? अपने सतगुर की संगत करके, सतगुर का वचन मन के होई, गल्लां नाल नहीं। दुनिया नूं असीं पतिया लैंदे हां गल्लां दे नाल, फिर अगे परमात्मा बैठा है धर्मराज, उहनूं किवें पतियावांगे? दुनिया ते पतिया लई किवें राम नूं पतियावेंगा? 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 नाहीं राम अनाड़ा 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 किवें राम नूं पतियावेंगा? गुरु नानक देव महाराज जी आए, उन्होंने भी इस प्रसंग में अगे लैके गल की। गली असी चंगियां आचारी बुरीआं, असी गल्लां नाल बड़े चंगे बनते हाँ, साडा आचरण नहीं चंगा। क्यों? मनो कसुद्धा कालियां बाहर चिटवियां। साडे मन विच विकारां दी कालख भरी हुई लगी हुई। मनो कसुद्धा कालियां, मन साडा कसुद्धा जा रहा है, अंदर कालख भरी हुई है। गुरु कुछ होर कराना चाहता है, ये कहता मैं अपनी मर्जी नाल करूं। मन कसुद्धा है, बाहर चिटवियां। कहते ने बाहर पहरावा बहुत सुंदर दिता है, असीं बड़ा मूँह नूं साफ रखते हैं, शरीर नूं साफ रखते हैं, कपड़े नूं साफ रखते हैं, अपने घर बार नूं साफ रखते हैं, पर अंदर दी कालख लगी हुई है। जिहड़ी अंदर दी कालख वो नहीं कढ़दे, असीं बाहर विखावे नूं बल्कि असीं ज़्यादा महत्ता दित्ती। असीं अंदर जिहड़ा साडा गंदा होया है, मन काला होया है। जिवें कबीर जी ने भी कहा है, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होया स्याह। खिंदरी धोती उजल ना होवे, जे तो धोवन पा। प्यारी साध संगत, एक जन्म की नहीं, कई जन्मां की मैल लगी है। कई जन्मां दे विच आके इसने पाप कीते, कई जन्मां विच आके इन्हें अपराध कीते। वो इकट्ठे हुंदे गए, उन्होंने भोगण वास्ते शरीर भी मिलता गया। ये कदी चंगे कर्म करता रहा, कदी माड़े कर्म करता रहा। इस तरह करदे करदे हज़ारां जन्म बीत गए, पर जन्म का मरण का सिलसिला खत्म नहीं होया। क्योंकि भरिया पिया है अंदर। जपजी साहब विच गुरु नानक देव जी की कहते, भरी है मत पापां कै संग। कहते पापां की संगत करके मत साडी काली हो चुकी, भरी हुई है। नाल इशारा करते हैं, वो धोपै नावै कै रंग। कहते उन्होंने जिन्ना चिर नाम की रंगण नहीं लगती, नाम रूपी साबन नहीं लगता, उन्ना चिर ये साफ नहीं हो सकता। मूत पलीती कपड़ होए, देह सबून लईए वो धोए। गंदगी नाल कपड़ा भर जाता है, मल मूत्र नाल, ते उसनूं साबन ला के पानी ला के साफ कर लेंदे हाँ। कहते इस तरह ही जिहड़ी साडी मत है वो पापां की संगत करके भरी पई है,
वो किस तरह धोती जाए। समझाया महापुरखा ने, समझाया जिन्हों जिन्हों समझाया, जिन्हें समझ ली गल वो संसार सागर तो तर गया। नामदेव जी सत्संग करया करते सन। नामदेव जी सत्संग दे विच त्रिलोचन भगत जी आ गए। रंग लागत 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 है, दुख भागत 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 है। रंग लग गया, मजा आया, गल्लां चंगियां लगियां। हुण त्रिलोचन भगत नूं की होया, एक दिन नामदेव जी नूं कहिंदे ने त्रिलोचन भगत, कहंदे भगत जी किते मैनूं भी राम दे दर्शन करा दिओ। नामदेव जी हस पे, कहंदे ने जे तेरे अंदर लालसा है, तेरे अंदर श्रद्धा है, तेरे अंदर परमात्मा नूं मिलण दा चाह है, तेनूं जरूर दर्शन देणगे। पर कहंदे नहीं, विचोले की लोड़ पै गई। भगत जी कहंदे ने, त्रिलोचन जी कहंदे ने नामदेव जी नूं, कहंदे ने जिन्ने चिर विचोला ना होवे गल नहीं बनदी, तुसीं विचोले बन जाओ। जिस तरह तुसीं उन्हां नूं दुध पिआउंदे हो, उन्हां दे नाल गल्लां करदे हो, कहंदे मैनूं किते दर्शन ही करा दिओ, उन्हां दे है किदां दे। ते नामदेव जी के मुंह की निकलिया, नामदेव जी मुंह निकल गया, अच्छा भगत जी मैं मालिक अगे जरूर बेनती करूंगा, वो आप जी नूं दर्शन देण। भगत त्रिलोचन के अंदर बड़ा चाह चढ़ गया। कहंदे कदों दर्शन हो देणगे, कहंदे इन्हां दे मैं कह नहीं सकता, उन्हां तैनूं मिलना जरूर है, दर्शन जरूर देणगे। अगों पछाणना तेरियां अखां दा काम है, तेरे मन दीयां अखां दा काम है पछाणना, जरूर दर्शन देणगे। त्रिलोचन दी जिहड़ी एक दसनिया जिहड़ा सी ये भगवान दे कोल पहुंच गया। महाराज किते अपने उस भगत नूं भी दर्शन दिओ जिहड़ा तुहाडे दर्शन नूं तरस रहा है। भगवान ने कहा जरूर, क्योंकि एक दिन कथा के अंदर कथा आ गई, निकी जी गल है कि भगवान बैकुंठ धाम च बैठे ने। बैकुंठ धाम च बैठे हुए ने, बैकुंठ बड़ा 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 आलीशान, और भगवान जिहड़े ने वो कल्ले ही बैठे हुए ने। तो नारद मुनि ने कहा महाराज मैं आप जी रोज दर्शन करना होना है, आप कल्ले ही होंदे हो, तुसीं इत्थे एडा वड्डा बैकुंठ धाम बनाया है, किहदे वास्ते बनाया है? तुसीं अपने कोल साथी क्यों नहीं? इन्हें जीवन इन्हें तरस रहे ने, इन्हें तड़फ रहे ने, इन्हें झुलस रहे ने, माया की अग्नि अंदर संसार सागर में डुब रहे ने। तुसीं उन्हां दी कृपा करो, उन्हां नूं अपने कोल क्यों नहीं बुलाउंदे? ते भगवान कहंदे ने नारदा मैं ते सारिआं नूं अपने नाल मिलाउणा चाहुंदा है, पर मेरे नाल मिलण नूं तैयार कोई कोई है, सारे नहीं। कहंदे जी महाराज तुसीं जे कृपा करो, बेचारे इन्ने लोग दुखी ने, संसार सागर में डुबदे ने, ते वो डुबकियां ला रहे ने ते निकलण की कोशिश कर रहे, निकलिया नहीं जाता, तुसीं कृपा करो। कहंदे ने फिर इदां कर, तू जा जाके जिन्हों लियाउणा ही लाया, मेरे दरवाजे खुले ने। परमात्मा का दर हर एक वास्ते खुला है, चोर वास्ते भी है, ठग वास्ते भी है, अमीर वास्ते भी है, गरीब वास्ते भी है, हरेक जाति वास्ते है। उसे स्त्री का सवाल नहीं, उसे मर्द का सवाल नहीं, उसे बच्चे का सवाल नहीं, उसे बजुर्ग का सवाल नहीं, उसे जवान का सवाल नहीं, हरेक वास्ते दरवाजे खुले ने परमात्मा के दर दे। नारद मुनि जिहड़ा सी वो आ गया मातलुक दे विच, झातियां मारदा है, किनूं कहां?
ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਮੈਂ। ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਤ ਮਾਰੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਤ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡੇ? ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ। ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਦਿਨ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਫੋਲ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੈ? ਸੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫੁਨ ਜਮੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਛਾਣਨਗੀਆਂ, ਜੇ ਪਛਾਣ ਸਕੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਘਰ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ
ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਨੌਕਰ ਦੀ, ਪਰ ਨੌਕਰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੌਂਦੀ ਪੈਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਲੱਭ ਦੇ, ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇ, ਮੈਲੇ ਕਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇ, ਮੈਲੇ ਕਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਲੋਚਨ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਲੇ ਕਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਗਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਮੈਲੇ ਕਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ,
कोई चंगिया सूट बूट पाया है वो थोड़ा नौकर लभना सी। नौकर ते वो नौकरी तो करता है जिदे पल्ले कुछ ना हो, तन ते कपड़ा नहीं है, खाने वास्ते रोटी नहीं है, रहने वास्ते मकान नहीं है, बच्चे तोड़ तोड़ के खाते ने, सानू चाहिए है वो बच्चों का सताया होया नौकरी ढूंढता है। पर भगवान ने उही वेश धारण करके जिसले वेख्या त्रिलोचन अगे निकल गया तो भगवान ने रौला पा दिता। चौंक के पछाण वेख्या त्रिलोचन भगत ने, मैं नौकर लभना है, ये रौला पाउण डया, मैं नौकर आख लो। छेती छेती आउंदा है, भौं के पिछां छेती छेती आके उन्हें पूछया भाई तू नौकर रहना चाहुंदा है? कहंदे भगत जी मैं नौकर ते रहना चाहुंदा है, पर मैनूं नौकर कोई नहीं रखदा। कहंदे क्यों नहीं रखदा? कहंदे मेरी शर्त एक है, मेरी शर्त किसी नूं मंजूर नहीं आउंदी। कहंदे तेरी शर्त की है? कहंदे पैसा मैं कोई नहीं लेना, नौकरी करके मैं पैसा कोई नहीं लेना, मैं सिर्फ ही करना है रोटी खानी है ते कपड़ा पाउना है। ते शर्त मेरी ये है कि मैनू संसार जो नशर ना किया जाए, ये रोटी बहुती खाता है या थोड़ी खाता है। जदों मेरी कोई ये शर्त जी मंजूर कर लेगा उहदे घर मैं नौकर रवांगा, नहीं तो मैं नौकर नहीं रवांगा, नहीं तो मैं छड्ड के तुर जावांगा। भगत ने सोचा त्रिलोचन ने गल तो कुछ भी नहीं है। कहंदे प्रेमी तेरा नाम की है? कहंदे ने मेरा नाम टहलुआ, मैं टहल करना, नौकरी करना, दूसरी टहल करना है, टहलुआ। ते फिर कहंदी ये ते नौकरों कहा जाता है, पर तेरा असली नाम की है? अपना असली नाम दस की है? कहंदे मेरा नाम अंतरयामी, मैनू अंतरयामी कहंदे ने, मेरा नाम अंतरयामी रखा होया है। कहंदे अंतरयामी आजा मेरे नाल, तेरी शर्त मैनू मंजूर है। लै गया अगे के तुरया जाता है, नाले पिछे वेखदा कि गल की एक दे थड़क नहीं जाता, राह वापस नहीं मुड़ जाता। जिहड़ी चीज़ लभण वास्ते असीं जाने असीं संभाल के लैके जाने घर। जिहड़े घर पहुंचे आके क्या आ साडा घर है जिथे रहने असीं, अंदर आ जा। अंदर चला गया, अंदर घर वाली कहंदे मेरी घर वाली है। ते अंतरयामी ने उन्हें कीता माता जी प्रणाम, नमस्कार की भगवान ने। इसलिए कहंदे भलिए लोके मैं यह नौकर लैके आया, ये मैं नौकर लैके आया, पर यदी शर्त है एक, सारा काम करेगा, रोटी खानी है, कपड़ा पाउना है, पैसा लेना कोई नहीं। पर जे किते क्या तू ये रोटी घट खांदा है या रोटी बड़ी खांदा है, फिर ये घर च नहीं रहेगा, ये शर्त है। कहंदी असीं ये गल क्यों कहनी है? भगवान कहंदे फस गए। पर अखां ने, अखां वो नहीं अजे उतरियां त्रिलोचन दियां, ये भगवान है दर्शन देना आया, नामदेव के कहण दे उत्ते दर्शन देना आया। भगवान देखो उसके अंदर कितनी दया है। असी लारे ला देने, अज आवांगे, कल आवांगे, परसों आवांगे, पता नहीं कदों आना है, तो भगवान ने देर नहीं लाई। क्यों? संसार चो पता नहीं बंदा किहड़े दिन कूच कर जाए। जिहड़ा आया है उसकी मौत जिहड़ी लिखी हुई है, पर इनू पता नहीं है। असी अपनी मौत नू भुला के असी संसार विच आके असी बड़ियां बड़ियां जीवन के दावे बनने, लंबियां मौतां के दावे बनने, पर यह नहीं पता कि किहड़े वेले गल की कोई ऐसा समा आना है जो असी संसार चो अखां मीट जाना है। जग मान सरोवर नू हंसां ओढ़क नू छड्ड जाना, जग मान सरोवर नू
ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ 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 ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। 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 ये संसार बेकार संग से मैं तरियो ब्रह्म ज्ञान। हुण अंतर्यामी नूं माता कहती है त्रिलोचन की स्त्री भगतनी, बेटा तू संतां की सेवा कर लेना। त्रिलोचन कोल खड़ा है, कहता मैं तो इन्नी गल कही नहीं, अजे पूछया ही नहीं है, तू पूछ लिया चंगा कीता है। वो कहते जी मैं ये काम तो बड़ी चंगी तरह कर लेना। संतां की सेवा करनी होवे ते मैनूं चाह चढ़ जाता है। अंतर्यामी भगवान जिहड़े ने कहते ने मैनूं चाह चढ़दा संतां की सेवा करदे आ, ये तो मैं चंगी तरह काम जानना है। बाकी काम भावें मेरे को गल की ना होण, पर यह काम तो मैं बड़ी चंगी तरह करना है। तो कहते ठीक है भला होए, असी सद्या भी इसे करके संतां की सेवा वास्ते। वो अगों अंतर्यामी कहता जी मेरे मेरे दोनों हाथों लड्डू आ गए। कहते वो किवें? कहते एक तो मैनूं नौकरी मिल गई, मैं रोटी नहीं सी मेरे को मैनूं कल की मैनूं मिलती तो मैं पेट भर के रोटी नहीं सी खांदा। एक रोटी मिल गई, दूजे पासे की होया मेरे हथों पर पकार होवेगा संतां की सेवा करके। संतां की सेवा करके मेरे हथों पर पकार होवेगा, मेरा अपना जीवन सफल हो जाएगा। ते कहंदे ने संतां नूं मिलिया भी हैगा। कहंदे जी ये मत्थे दे उत्ते संतां दी धूड़ी बड़ी बड़ी लगी है। क्यों लाई? संतां दे चरनां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरनां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरनां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरनां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरनां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरनां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरनां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरनां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। 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 संतां दे चरनां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरनां दी मेरे
मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरणां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। संतां दे चरणां दी मेरे मन धूड़ी हो जा। ਉਹ ਰੂਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਰੂਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰੂਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੂਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਹੋਆ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। खोज की परमात्मा अविनाशी है, अजर अमर है, मरदा नहीं, जन्म मरण तो रहत है। वो मेरे अंदर लुकिया है। भाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी घर मैं पाया। हुण की करा? कहते सेव करी पल चसा ना विछड़ा। हुण मैं सेवा करांगा एक चसा पर भी पल पर भी एक निमक मात्र भी मैं विछड़ा ना। प्यारी सास और रूहां भागां वालियां होइयां कवैयां होया करदियां ने। जिन्हां नूं सेवा मिलदा है, जिन्हां नूं सत्संग मिलदा है, जिन्हां नूं महापुरुषां दा दर्शन मिलदा है, जिन्हां दा चित्त जिहड़ा है और चरनां दे नाल लग जाए। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। ओ तर गईयां रूहां ने, ओ तर गईयां रूहां ने। ओ तर गईयां रूहां ने, ओ तर गईयां रूहां ने। ओ तर गईयां रूहां ने, ओ तर गईयां रूहां ने। ओ तर गईयां रूहां ने, ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। जिन्हां ने चरण कमल चित लाया ओ तर गईयां रूहां ने। चित चरण कमल का आसरा गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं। चित चरण कमल का आसरा। असी कहने साडे घर पुत्र नहीं, साडा आसरा कोई, धी कोई नहीं, साडा आसरा कोई, साडा कोई मित्र कोई नहीं, साडा आसरा कोई। असी संसार नूं आसरा बनाया है। प्यारी साध संगत संसार दे जिन्ने आसरे ने सारे ही झूठे ने। जिन्ने संसार विच असी आसां ला के आसरे बनाए हुए ने, ये सब सानू डोबण वाले ने। हुण संत आउंदे ने, लंगर चलदा है, लंगर चलदा है तो हुण की करदे ने, अगे अगे दो जने सन बजुर्ग, हुण तीजा अंतरयामी परमात्मा आ गया है सेवा करन वास्ते। चक्की हथ नाल फेरनी पैंदी हुंदी सी, आटा हथ नाल पीना पैंदा सी। संत आउणे ने ते कह दिता माता ने
बेटा अज संतां ने आना है, काफ़ी संतां ने आना है। उन्हें कहते ने माता जी मैनूं काम दस दिओ की है। कहते ने कि कणक पीनी है, फिर की है खंड भी पीसनी है, फिर की करना है दाल भी पीसनी है। ये सारा लंगर तैयार करके अज पक्की रोटी बनानी है। भाव की है नाल जलेबियां कढ़नियां ने, कड़ाह बनाना है, मतलब कि पूड़ियां कढ़नियां ने। इनू पक्की रोटी कहते हैं। हुण उसले की कीता, अजे ते वो माता ते सुत्ती उठी, सुत्ती उठ के वेखदी पई है, कहंदी अंतरजामी नूं जगा दियां, ये चक्की फेरेगा ते ये काम करेगा ते अज काम बड़ा है, अज संतां ने बहुत आना है। उठ के की वेखदी है कि जिधर झाती मारदी है उधर ही काम होया पिया है, अंतरजामी काम लगा रहा है। बहुत ज्यादा आटा पी छड़िया, बहुत सारी दाल छड़ी है। फिर की खंड भी बड़ी पीस दी है। हर पासे की वेखते ने की है कि पूड़ियां वास्ते आटा तैयार है, तलन की लोड़ है, पेड़े कीते हुए, कोई समान बनया पिया, कुछ बनने वाला है। वेख के गदगद हो गई, कहती है कि चालूआ तो बड़े वधिया आया है। जेड़ा अंतरजामी है नौकर चंगा मिले, नौकर चंगा मिले। आन के की कीता, जिसले संत आ गए ते की करदा अंतरजामी, उन्होंने पैर धवा के अंदर वाड़ी जाता है। ते अंदर की है, अंदर गल की सफा बसाइया हुई ने, उत्थे जाके पंगतां विच संत बहिंदे जाते हैं। अज त्रिलोचन भगत जिहड़ा सेवा करनी चाहता है पर सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा अंतरयामी कर रहे हैं। जिहदे कोल परमात्मा है, ओदे जन्म मरण का चक्कर की, ओदे सारे काम हो गए। एक दुख की है, ओदे सारे दुख दूर हो गए जो परमात्मा हाथ में आए। सभे थोक प्राप्त महाराज जी लिखे है, महाराज सानू फरमाउंदे हन बाणी विच, सभे थोक प्राप्त जे आवे एक हाथ। वो कौन एक हाथ आए? परमात्मा। परमात्मा वस कीता होया है, प्रेम दा बद्धा। परमात्मा या प्रेम दा बद्धा होया जाके की कर रहा है? नौकरी कर रहा है। जिसनू नौकरी करने की लोड़ नहीं, जिदे हजारां नौकर ने, जिदे हजारां लोग गल की ना लेंदे ने, ओदा ना लैके रोटी खांदे ने, अज वो नौकर बनया होया है। जिसले पैर धवा के अंदर वाड़ी जाता है, बहिंदे जाते ने, अगले बने की है थालियां अपने आप ही आई जांदियां ने। थालियां वरताइया गई, बर्तन वरताए गए, ते भोजन वरता रहा है। ते माता कहती है अंतरयामी मैनू भी नाल ला लै। कहते माता जी तुसीं बजुर्ग हो, तुसीं थक गए हो, बैठो, तुसीं बह के वेखो, कोई कमी होवे मैनूं दस देना। माता जिहड़ी है खुशी नाल अथरू केरदी है, किड्डा सुंदर बच्चा मिलिया है, किड्डा सुंदर खाली सानूं नौकर मिलिया है। रात नूं घुट के सौंदा है, चरण दबा के सौंदा है, दिने उठता सब तो पहलों उठता है, रात को सब तो मगरों सौंदा है। पैसा लेंदा कोई नहीं है, दो चार फुलके खा के ते गल की नौकरी करता है। माता नूं तरस बड़ा आया, तो की कीता कि संत जिहड़े ने वो खांदे ने, खा के ते वो की करदे ने, त्रिलोचन भगत नूं ते ओदी घर दी नूं बड़ा आशीर्वाद दे के जाते हैं। कहते जो तुहाडा नौकर है ना अंतरयामी, ये बड़ा ही वधिया, बहुत चंगा है। इहो जिहा नौकर ते घर दे बच्चे नहीं काम करते, जिहो जिहा नौकर काम करता है। कहते धन्नो तुसीं जिन्हां नूं इहो जिहा नौकर मिलिया है। ते फिर की हुंदा है, त्रिलोचन भगत जिहड़ा है और माता उहदी घरों जिहड़ी सी वो बड़ी खुश हुंदी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ।
संसार में जीव वडियाई का तो भुखा है। वडियाई तो सानू मारती पई है। वडियाई वास्ते लाखां रुपये खर्च देने असीं साडी वडियाई होवे। इसे करके मारे ने क्या ही जगत की वडियाइयां कहूँ कामना आईयां, चतराइयां, चलाकियां। सज्जन ठग नूं मिले गुरु नानक देव जी तो उन्होंने कहा मारे मैनूं उपदेश देवो। तो उन्होंने उत्थे पता की किया, कहंदे चतराइयां अब चंगियाइयां जिहड़ियां ने इन्हां तों बच जा। ये संसार दी जिहड़ी चतराइयां ने चलाकियां जिन्हों कहने असीं मालक नाल भी चलाकियां करनी, हेरा फेरियां करने, ठगियां करने। तो ठगी करके असीं जिन्हां वास्ते ठगी करने वो कौन ने? साडे धीआं पुत्तर ने, साडे भैन भरा ने, साडे रिश्तेदार ने। उन्हां वास्ते ठगी करने। जदों बंदा मरदा है तो ये जिन्हां ठगी करके खवाया हुंदा है वो साडी बांह फड़ लेंदे ने भी तू ना जा, असीं तेरे बिना जी नहीं सकते, असीं लगे चिखा च तेरे नाल ही मरना, कोई भी जान नूं तैयार नहीं। कित्थों तक साडा रिश्ता है? किसी का बाहरले दरवाजे तक। जिहड़ी स्त्री है उस वे बाहरले दरवाजे तक नाल जांदी सी। स्त्री कबीर साहब कहते दरवाजे तक नाल जांदी सी। लड़ छटकाए तिरिया रोड़े, वो लिटां खलारियां हुई ने ते ओ की करदी है, वो अरसी नूं चुकण नहीं दिंदे, अरसी चुक के लै जांदे ने ते बाहरले दरवाजे तक पिटदी है, रोंदी है। हंस अकेला जाई, कहंदे जीव जा रहा है ते पिछे नड़ोआ तुरिया जांदा है, पिछे नड़ोआ तुरिया जांदा है। हुण की कीता? एक दिन भगवान ने कहा सानूं चलना चाहिए इत्थों, साडे जाण दा समा आ गया है। तो उसले उन्हें त्रिलोचन की स्त्री ने कहा अंतरयामी अज संतां फेर आना, बहुत ज्यादा संतां ने आने। कहते काम दसो, आटा गुनना है, आटा पीसना है, बस तैयार करनी पक्की रोटी। तो भगवान ने की कीता, सारा काम तैयार कर दिता। कहते पूड़ियां ठहर के तलनियां, संत आउणगे ते ठंडियां हो जाणगियां। पर कहते ने मैं वेखदी हां तेरे अगे 2 रोटियां रखनियां, तां भी गल की अगों नहीं कदी मंगी। जे 4 रोटियां रखियां ने तां भी तू खा छड़ना, तो अगों मंगी नहीं। जे मैं गल की एक दिन 8 रोटियां रखियां ने तां भी तू खा छड़ी, अगों नहीं मंगी। भगत त्रिलोचन की स्त्री कहती है अंतरयामी नूं, कहती अगों तू बोलदा ही नहीं हैगा। ते मेरे अंदर अज विचार आया रात सौंदियां, पता नहीं बेचारा किते भुखा ना सौंदा होवे ते अज इस तरह कर, संतां दे आउण तो पहला मैं रोटी पकाउणी है ते तैनूं खवाउणी है, तू अज रज के रोटी खा ले। सारी खेड़ ते भगवान दी सी। उसले की कीता, अंतरयामी बैठ जांदा है ते माता जिहड़ी है वो पूड़ियां कढ़ी जांदी है, कड़ा पाया सारा ही खा छड़िया, जलेबियां रखियां भी खा छड़ियां ने, मिठा लड्डू धरदे भी खा छड़दे ने, पूड़ियां खाई जांदा है। करदे करदे जिन्ना आटा संतां वास्ते रखिया सी वो सारा ही नवेड़ छड़िया, आटा बचिया ही नहीं। वो बेचारी उठ के ते गवांढ चल गई, लाल पीली हुई दी है, कहंदी इहदा ढिड है कि खूह है, ते पसीनो पसीनी हुई है। ते बीबियां कोलों चुगली नहीं जिहड़ी है ना, ये नहीं छुटदी, भावें अपना तबाह हो जाए। ये हरेक चीज़ नूं बड़े ध्यान रखणगियां, पर्दा बड़े ध्यान रखणगियां, पर चुगली रूपी पर्दा जिहड़ा है बीबियां कोलों नहीं रहिंदा। ये गल करन मुड़दियां नहीं हैगियां, है तो यार है, चुगली जिहड़ी झूठ है यार है। पर यह सानू सामने लभदा पिया है, महापुरखा सानू समझाया भी है, असीं अखीं देखदे भी पे हैं, पर असीं उस याद नूं चट्टी जाने हैं। ये रिवाज है। अखीं देख यार नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखीं देख यार नूं खांदा
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ 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 ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਕਮਾਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਕਮਾਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਕਮਾਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਕਮਾਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੈਣ ਗਵਾਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜੀ ਖਫੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰੋਕਿਆ ਪਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟੈਲੂਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਾ ਭੈਣਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਆਈ ਸੀ ਕਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਹੈ। ਭੈਣਾ ਸੰਤ ਬੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, 4 ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਛੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪੂੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੜਾਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਥਾਲ ਵੇਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
फिर कहती अच्छा हुण मैं बहुत देर बह नहीं सकती, मैं चली हैं, संतां ने आउणा है, उन्हां वास्ते भोजन जिहड़ा सारा तैयारी च कीती हुई है, ते की है जाके मैं उन्हें सेवा करनी अंतरयामी दे नाल। ज्यों ही वापस आई घर, पर अंतरयामी देखती पई है घर के दरवाजे खुले ने ते घर विच कोई भी नहीं है, घर विच कोई भी नहीं है। परमात्मा कदी झूठ नहीं मारता। जे परमात्मा ही गल की झूठ मारेगा तो फिर असीं सच किवें बोलांगे। परमात्मा धरती ते आया, उन्हें कहा मेरी शर्त कोई मनता नहीं, ते वाकई शर्त परमात्मा की कोई नहीं मनता। परमात्मा कहता झूठ ना बोल, हेरा फेरी ना कर, ठगी ना कर, नहीं तो मैं तेरे अंदरों निकल जावांगा। वो साडे हिरदे विच है, वो परमात्मा साडे हिरदे विच है। जो हिरदे विच असीं गल की असीं बुरा कर्म करन लगदे हां ते वो की करदा है, आवाज हुंदा साडे कान विच, वाजा ये काम गलत है, पर ये रुकदा है तां ही परमात्मा सानूं मिलदा नहीं। वो नामदेव सी जिन्हें मूर्ति नूं दुध पिया दिता, वो धन्ना सी जिन्हें पत्थर नूं रोटी खवा दी। असीं कहने मूर्ति रब नहीं है, वो तो जरे जरे विच है, वो किथे नहीं है, वो किहड़ी जगह है जिथे नहीं रहिंदा, वो किहड़ी धरती दी ऐसी संसार की ऐसी चीज है जिहदे विच परमात्मा जिहड़ा है वो सानूं मिलदा नहीं गा, नजर नहीं आउंदा। वो जरे जरे विच समाया होया है। असीं किवें कह दिंदे हां मूर्ति च रब नहीं है। जे मूर्ति च रब नहीं है फिर गुरु अर्जन देव जी ने कहा गुर की मूर्त मन में ध्यान, 2.5 मन पक दे अंदर नहीं जानी, गुरु की मूर्ति अंदर जानी। उन्हें कहा ध्यान करना तो गुरु की मूर्ति का कर। गुरु अर्जन देव जी ने कहा ध्यान करना गुरु की मूर्ति का कर। वह की कारण, तेरे अंदर भय उपजेगा कि गुरु मेरे अंदर बैठा है, तेरे अंदर डर बह जाएगा, गुरु मैनू देख रहा है। वो आन के वेखदी है, अंतरयामी अंतरयामी आवाजा मारदी है, वो बाहर फिरदी है। उधरों त्रिलोचन जी आ गए, त्रिलोचन भगत जी आ गए, कहते किनू आवाजा मारदी पई है? कहते अंतरयामी मैं तो बाहर गई सी ते आई हां ते अंतरयामी इत्थे नहीं है। कहते अंतरयामी कदी गया तो है नहीं इदा। वो कहती तेरे को गलती हो गई होनी है, तेरे को गलती हो गई होनी है। बच्चा वेख्या कहते वो भज गया लगता, वो दौड़ गया है, नजर नहीं आ रहा। ते भगत त्रिलोचन पता की कहंदा है? कहंदा ये तेरी गलती होनी है, फिर तू कुछ क्या होएगा किसी ने ਉਹਦੀ निंदा की होगी। वो कहती मैं तो कुछ भी नहीं कहा है। ते वो कहती है कि वो चला गया है। वो कहती है कि पहलों तो गल की हुण रब नूं कोसदी है, कहती है रब ने पहला सानू धी पुत्र कोई नहीं दिता, जे नौकर लभे ही है लैंदा ही है, ते परमात्मा ने वो भी नहीं रहन दिता। वो परमात्मा दोष दिंदी है। ते भगत त्रिलोचन जी की कहंदे ने दो कृत सो कृत थारो कर्म रही। तू जरूर गल की तेरे को गलती हो गई है, तू निंदा करती होगी ओदी। फिर मन गई कहती हाँ मैं गवांढ दे कोल गई सी इन्नी गल कीती है। ते भगत त्रिलोचन जी की कहंदे ने तू तो भुल गई है नार गुवारे, ओ निंदिया नरैण दी करे। तू तो भुल गई है नार गुवारे, निंदिया नरैण दी करे। भुल गई है नार गुवारे, निंदिया नरैण दी करे। तू तो भुल गई है नार गुवारे, निंदिया नरैण दी करे। तू तो भुल गई है नार गुवारे, निंदिया नरैण दी करे। तू तो भुल गई है नार गुवारे, निंदिया नरैण दी करे। भुल गई है नार गुवारे,
निंदिया नरैन दी करे तू ते भुल गई नार गवारे निंदिया नरैन दी करे ओ निंदिया नरैन दी करे निंदिया नरैन दी करे निंदिया नरैन दी करे निंदिया नरैन दी करे तू ता भुल गई है नार गवारे निंदिया नरैन दी करे तू ता भुल गई है नार गवारे निंदिया नरैन दी करे भुल गई नार गवारे निंदिया नरैन दी करे तू ते भुल गई नार गवारे निंदिया नरैन दी करे कहंदे ने भगत लोचन जी कहंदे ने कहंदे तू नरैन की निंदिया कर रही है नरैन का दोष नहीं है उत्थे शब्द लिखिया है दो शब्द आए ने गुरु ग्रंथ साहब विच भगत लोचन जी दे उत्थे शब्द लिखते ने दो कृत सो कृत थारो कर्म थारो शब्द यूपी च वरत्या जाता है महाराष्ट्र च वरत्या जाता है मध्य प्रदेश में वरत्या जाता है किते किते राजस्थान में वरत्या जाता है थारो तेरा अही तेरा मेरा करते हैं वो कहते दो कृत सो कृत थारो कर्मरी कहते ने दो कृत बुरे कर्म सो कृत चंगे कर्म कहते ने भलिए लोके ये तेरे कर्मां दा फल है चंगे माड़े कर्मां दा फल तेरा है दो कृत सो कृत थारो कर्मरी ये तेरे अपने कर्मां दा फल है हुण त्रिलोचन जी जिहड़े ने सीधे नामदेव दे कोल जांदे ने नामदेव कोल जाके कहंदे भगता आ गल हो गई साडे नाल नौकर रखे चोरी निकल गया कहंदे शर्त की रखी उन्हें शर्त आ रखी सी मेरी निंदिया करोगे मैं मुड़ के घर छड्ड के चल जाऊंगा कहंदे किन्ने पैसे दिंदे रहे हो कहंदे मैं पैसा कोई नहीं लेना मैं रोटी कपड़े उत्ते काम करना कहंदे वो तो नरैन सी कहंदे भागां वाला है तेरी सेवा कर गया इन्ना चिर पर कहंदा मुझे पता ना लगा कहंदे मैं पहले तेनों कहा सी ये अख तेरी है पछानना ना पछानना तेरा कर्म है परमात्मा साडे कोल आ जांदा है की आण के कहंदा है दरवाजे के खड़ा है दरवाजे के खड़ा करके ते की करदा है सतनारायण दा नारा लाउंदा है कहंदे एक फुलका चाहिदा है ते असीं पता की जवाब दिंदे आ कहंदे संडे वांगू फिट्टा है जा जाके काम करके रोटी खा जे काम करके रोटी खानी तेरे द्वारे क्यों आना सी उन्हें भाई वो मंगदा क्यों है मंगण गया सो मर गया मंगण मूल ना जा एक मंगना सौखी गल नहीं है जदों गल की मंगदा कौन है जिहड़ा अपनी जमीर नूं मार गया जिहड़े अपनी इज्जत नूं खो गया मंगदा ते वो है इस करके प्यारी साध संगत समा बहुत अगे निकल गया है भगत त्रिलोचन जी नूं भगवान दे दर्शन ते हो गए पर अफसोस लगा कि असीं सेवा नहीं कर सके सेवा करा लई परमात्मा दा ये बिरध है जे परमात्मा की बंदगी करिए असीं ते परमात्मा की करता है वो सदा साडे अधीन होकर साडी गल की वो सेवा करता ते कर भी गया भगत त्रिलोचन दी कर गया धन्ने जट दी कर गया ओदी गाड़ी भी पाई खूह आया नक्के मोड़े ओदा गऊआं चारियां ओदा काम कीता ते प्यारी साध संगत जे असीं मालक दी बंदगी करिए सिमरन करिए ते साडे काम अधूरे रहणगे साडे सारे काम वही सवार इस करके थोड़ा समय कढ़ के नाम जपिया करो सेवा करके सिमरन करके सत्संग करके अपने जीवन के म्यार नूं उच्चा ते सुच्चा करो क्योंकि संसार में कोई ऐसी वस्तु होर नहीं कोई जिहड़ी साडे नाल जानी है मारे कंबारे कहीं जिसके पल्ले नाम धन सोई पूरा छा जिहदे कोल नाम रूपी धन है
ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।